तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम। प्रोबेबिलिटी, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी होता क्या है। प्रोबेबिलिटी होता है किसी भी चीज़ की होने की संभावना कि ये चीज़ होगी या फिर नहीं होगी। तो सबसे ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम किस चीज़ में आती है, इसमें कार्ड्स में प्रॉब्लम बहुत आती है बच्चों को। तो आज हम ऐसा मेथड करेंगे, मतलब एक टेबल करेंगे जिससे कार्ड्स का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें मेनली हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं। कॉइन्स के क्वेश्चंस आते हैं, डाइस के क्वेश्चन आते हैं, कार्ड्स के क्वेश्चन आते हैं, यही आते हैं हमारे पास। और 2-4 क्वेश्चन और आते हैं, बैग वाले क्वेश्चंस आते हैं कि एक बैग में इतनी बॉल्स हैं, यही क्वेश्चंस होते हैं हमारे। तो पहले प्रोबेबिलिटी को निकालना बताती हूँ। जैसे इसका मतलब क्या है, जैसे हमारे पास एक बैग है हमारे पास, इसके अंदर एक रेड बॉल है, एक ब्लू बॉल है और एक ग्रीन बॉल है। ओके, अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ब्लू बॉल की। तो ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारे पास, ब्लू बॉल है कितनी इसके अंदर, एक ही ब्लू बॉल है हमारे पास, तो 1 अपॉन, और टोटल कितनी है हमारे पास बॉल्स 3, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/3। और हमेशा क्या होता है, इसको ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं, न्नीचे वाले को डिनोमिनेटर। तो ये हमेशा स्मॉल होना चाहिए और ये हमेशा उससे बड़ा होना चाहिए, बिग होना चाहिए। आई वाली चीज़ समझ में, न्यूमरेटर हमेशा छोटा और डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा। अगर इसी क्वेश्चन में ऐसा होता कि हमारे पास 5 रेड बॉल है और 5 ही ब्लू बॉल है और 3 ग्रीन बॉल है, ठीक है। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ग्रीन बॉल की। चलो देखते हैं, ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन, अब ग्रीन बॉल है कितनी है हमारे पास, 3। तो 3 अपॉन में क्या आएगा, जो भी हमारे पास टोटल है। तो टोटल क्या है हमारा, ये 5 + 5 10, 10 + 3 13, तो ये आ गया 3/13। तो यहाँ तक समझ में आया कि प्रोबेबिलिटी हम निकालते कैसे हैं। क्लास 10th में 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे ही है हमारे पास। डायरेक्ट हमें बैग की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। मतलब एक आध, अगर जैसे एक क्वेश्चन ऐसा भी है जैसे कि इसमें तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, हमें पिंक की प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी। अब पिंक क्या है, इसमें है ही नहीं हमारे पास तो पिंक, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारे पास, 0। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई, प्रोबेबिलिटी ऑफ पिंक, क्योंकि पिंक कलर है ही नहीं, जो चीज़ उसमें होती ही नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी हम निकाल ही नहीं सकते, उसकी प्रोबेबिलिटी होती है हमारे पास 0। ओके, अब इसमें एक और चीज़ पहले कर लेते हैं हम, यहाँ तक समझ में आया। अब इसकी जो भी प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है वो हमेशा कहाँ से कहाँ तक होती है, प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है वो हमारी स्टार्ट होती है 0 से लेके 1 तक। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो हमारे पास होता है 0 और 1 के बीच में ही लाई करता है। मतलब अगर कोई और 0 और 1 भी इंक्लूड होता है। अब कोई पूछेगा 0.5 प्रोबेबिलिटी है, हाँ 0.5 प्रोबेबिलिटी है। और 0.06 प्रोबेबिलिटी है, हाँ 0.06 प्रोबेबिलिटी है। अगर 1.5 प्रोबेबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये 1 से ज़्यादा हो गया तो ये प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। नेगेटिव प्रोबेबिलिटी नहीं होती, क्योंकि 0 से तो आगे इधर वाली टर्म नेगेटिव ही जाएंगी। प्रोबेबिलिटी हमेशा हमारी 0 से 1 के बीच में लाई करती है, तो नेगेटिव प्रोबेबिलिटी नहीं होती। ठीक है, और एक और चीज़, न्यूमरेटर क्या होना चाहिए हमारा, छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा। तो ये तो हो गए प्रोबेबिलिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, जो चीज़ हमने पढ़ी है कि ये प्रोबेबिलिटी कहाँ से लेके कहाँ तक लाई करती है। अच्छा, ये और जो ये टर्म्स हैं, क्या ये पॉसिबल इवेंट, पॉसिबल क्या होता है हमारा, जो 1 होता है ये होते हैं पॉसिबल इवेंट्स 1, और 0 जो है वो, सॉरी 1 होता है हमारा पॉसिबल इवेंट और 0 होता है इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, इसको श्योर इवेंट भी कहते हैं, पॉसिबल को हम श्योर इवेंट और इसको नॉन पॉसिबल ही बोलते हैं, इसको बस श्योर इवेंट बोलते हैं बस। ठीक है, अब इसके बाद कॉइन्स स्टार्ट करते हैं। पहले करेंगे हम कॉइन्स, डाइस, फिर उसके बाद कार्ड्स वाला सिस्टम देखेंगे कि कार्ड्स का होता क्या है। कॉइन, अच्छा कॉइन का एक सिंपल सा फॉर्मूला याद कर लो, 2 की पावर n। ठीक है, अब इससे क्या होगा हमारे पास आगे। ठीक है, अब कॉइन है हमारे पास, कॉइन में क्या क्या चीज़ रहती है, जैसे कॉइन है, इसमें आगे हेड है पीछे टेल, यही आउटकम रहते हैं। जो चीज़ होती है उसको आउटकम बोलते हैं। जैसे क्या क्या चीज़ हो सकती है, इसमें हेड और टेल ही हो सकते हैं और कुछ नहीं हो सकता, तो ये इसके आउटकम्स हैं। जैसे कि एक बैग है जिसके अंदर रेड, ग्रीन और ब्लू कलर के 3 हमारे पास ये रखे हुए हैं, तो आउटकम क्या होंगे, रेड, ग्रीन और ब्लू। ठीक है, अब आउटकम क्या है, हेड और टेल। अगर हमने कॉइन को एक बार टॉस किया, अगर 1 टाइम किया तो क्या क्या आउटकम आएंगे। सबसे पहले 1 टाइम में फॉर्मूले में n की जगह पुट कर देंगे 1, तो 2 की पावर 1 कितना आएगा 2। इसका मतलब 2 ही आउटकम आएंगे इसके।
क्या इसका मतलब 2 ही आउटकम आएंगे। तो 2 आउटकम क्या हो गए, अगर हमने कॉइन को एक बार टॉस किया या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। तो हेड और टेल, यहाँ तक समझ में आया? ठीक है। अगर हमने 2 टाइम किया, 2 टाइम्स, तो क्या फॉर्मूला बनता है 2 की पावर 2, तो इससे हमारे पास 4 आउटकम आएंगे। तो इससे ऐसे याद कर लो, हमारे पास 2 वो रखे हुए हैं, क्या बोलते हैं, कॉइन्स। एक पे हेड आए, एक पे हेड आए, हो सकता है ऐसा? ठीक है, हेड हेड। एक पे टेल आए, एक पे टेल आए, हो सकता है ऐसा? हो सकता है। एक पे हेड, दूसरे पे टेल, हेड टेल, और दूसरे इस पे टेल, इस पे हेड, हो सकता है। तो यही आउटकम होंगे हमारे। इससे अलावा और कुछ हो सकता है इसका? कुछ नहीं हो सकता, बस यही आउटकम होंगे हमारे। ये हो गए 2 के लिए, 1 टाइम, 2 टाइम। 3 टाइम का भी कर लेते हैं, 3 टाइम के क्वेश्चन आए हुए हैं, क्योंकि 3 टाइम्स के लिए क्या होता है हमारा, एक इसके लिए ट्री वाला होता है, जिससे याद कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमने एक बार कॉइन को टॉस किया है, हेड आ सकता है और टेल आ सकता है। अब हेड में क्या क्या चीज़ आ सकती है हमारे पास, या तो हेड आएगी या टेल आएगी। ऐसे इसमें या तो हेड है या फिर टेल है, यही आउटकम्स होंगे हमारे। और हेड है, जैसे अगर ये चलता आ रहा है तो इसके आगे हेड लिखेंगे हम, इसके आगे भी हेड लिखेंगे। ये टेल का है तो टेल हेड, टेल टेल। तो ये हमारे पास 2 के लिए जो बनता है वो इसी से बनता है। अब थर्ड वाले के लिए ये हमारे पास, इसमें भी 2 आउटकम आएंगे, या तो हेड या तो टेल। ऐसे इसमें हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल। तो क्या क्या बन गया हमारे पास, ऐसे इनको भी लिखेंगे, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल। ऐसे ये हेड टेल हेड, और ये हेड टेल टेल। इसको नीचे लिख लेते हैं, हेड टेल हेड, सॉरी हेड टेल टेल। चीज़ समझ में आई? बस इसको नीचे लिख रहे हैं हम। ये जो हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल टेल टेल। तो इसमें टोटल कितने आउटकम होने चाहिए, 2 की पावर 3। तो इसका मतलब, क्योंकि हमारे पास n 2 की पावर n फॉर्मूला होता है, तो 8। तो कितने आउटकम होने चाहिए हमारे, 8। आई ये वाली चीज़ समझ में? तो ये सारे हमारे आउटकम होंगे। अगर इस चीज़ से कन्फ्यूज़न हो रही है तो ऐसे कर लेना कि हमारे पास 3 कॉइन्स रखे हुए हैं, तो उस पर क्या क्या चीज़ आ सकती है, कि अगर एक पे हेड है तो दूसरे पे क्या क्या आ सकता है। तो ऐसे करके टोटल हमारे पास 8 ही आउटकम्स बनेंगे। ये चीज़ समझ में आई? अब करते हैं हम डाइज। अच्छा, इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं कि प्रोबेबिलिटी निकालो, चलो क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब डाइज का फॉर्मूला क्या है हमारा, 6 की पावर n। अब 6 की पावर n मतलब डाइज में क्या क्या आउटकम आ सकते हैं। अगर हम एक डाई को रोल करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 ये आ सकते हैं हमारे। तो हमने लिख दिए, अगर 6 की पावर n अगर एक बार करेंगे तो 4 5 6 ये आ सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं आ सकते। ऐसे ही 6 की पावर 2 7 नहीं आ सकता, क्योंकि डाई पे हमारे पास 6 तक ही रहते हैं। ऐसे ही 6 की पावर 2, 6 की पावर 2 में 36 ही आ सकते हैं। तो अब इसको हम लिखते कैसे हैं, जैसे कि एक डाई है हमारा, ये एक दूसरा है, इस पे 1 आया, इस पे 1 हो सकता है, इस पे 1, इस पे 2, इस पे 1, इस पे 3, ऐसे करके 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 तक, राइट। ऐसे 2 1 2 2 2 3 2 5 2 6, 3 1 से लेके 3 6, 4 1 से लेके 4 6, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 ये चीज़ें होंगी हमारी। ऐसे ही हमारे पास ये आएगा 6 6 तक आएगा, क्योंकि इससे अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। 5 1 से 5 6 समझ में आ रहा होगा ये, और 6 1 से 6 6। तो ये आउटकम्स होंगे जब हमने एक डाई को 2 बार रोल किया है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं। अब करते हैं हम हमारा मेन, क्या है हमारा, कार्ड्स का सिस्टम क्या है। ये कार्ड्स, टोटल कार्ड्स होते कितने हैं, सबसे पहले टोटल कार्ड्स होते हैं हमारे 52। कितने होते हैं हमारे टोटल कार्ड्स, 52। अब 52 कार्ड्स हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। एक तो होता है हमारे पास रेड कार्ड, एक होते हैं हमारे रेड कार्ड, दूसरा है हमारे पास ब्लैक कार्ड्स, ठीक है। रेड कार्ड होते हैं हमारे पास 26, ब्लैक कार्ड भी होते हैं हमारे पास 26। अगर कोई हमसे पूछेगा कि रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या है, रेड कार्ड है कितने, 26,
और फिर प्रोबेबिलिटी, और टोटल कितने हैं 52, तो रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 26/52। ऐसे ही ब्लैक कार्ड की कोई प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो कितनी होगी 26/52। ठीक है, अब ऐसे ही रेड कार्ड हमारे दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, ऐसे याद कर लेना RDH और एक इसको BSC, याद करने में ईजी रहेगा। RDH क्या है, RDH R मतलब रेड, D डायमंड, H से हार्ट। ऐसे BSC, B से ब्लैक, S से स्पेड और C से क्लब, याद रहेगा इससे RDH BSC। अब R रेड से क्या आया हमारे पास डायमंड और हार्ट, और ब्लैक से क्या आया स्पेड और क्लब। अब इनमें कितने, ये दो पार्ट में है तो 26 का हाफ 13, ऐसे ये 13 क्या हो जाएंगे डायमंड, 13 हो जाएंगे हमारे पास हार्ट। इतना समझ में आया, 13 डायमंड और 13 हार्ट हो गए हमारे पास। अब इसके बाद डायमंड कितने हमारे पास 13, तो जो फर्स्ट होता है इसमें 1 कभी नहीं होता, एस होता है, ए होता है ना एस, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे 11 नहीं होता, किंग क्वीन और जैक, ये सब होता है हमारे डायमंड में। ऐसे ही सेम हार्ट में होते हैं, स्पेड में होते हैं, क्लब में होते हैं। और इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, अगर पूछेंगे डायमंड की प्रोबेबिलिटी निकालो, डायमंड क्या है हमारे पास कितने हैं, मतलब 13/52, इस प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अगर कोई पूछेगा एस की प्रोबेबिलिटी निकालो, अब एस हैं कितने टोटल 1 2 3 4, तो 4/52। किंग की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, किंग कितने हैं हमारे पास 1 2 3 4, 4/52। ऐसे ही क्वीन की 4/52। ऐसे ही 6 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 6 की प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 इज इक्वल्स टू टोटल 1 2 3 4, 4/52। अच्छा, अगर कोई ये पूछेगा कि किंग ऑफ रेड कलर, अब रेड कलर में कितने किंग हैं हमारे, रेड कलर में किंग कितने हैं हमारे 2, तो 2/52। ये चीज़ समझ में आई। अगर रेड कलर में कितने किंग हैं हमारे 2, तो 2/52। पूछेंगे डायमंड का, जो रेड कलर डायमंड के किंग की प्रोबेबिलिटी, किंग ऑफ डायमंड, डायमंड में किंग की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कितने हैं डायमंड में किंग 1, तो 1/52। ये चीज़ समझ में आई यहाँ तक। अब ऐसे ही अगर स्पेड के की क्वीन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, स्पेड में कितनी क्वीन है 1 अपॉन, और हमेशा 52 रहेगा टोटल। ऐसे ही 7 कलर, 7 ऑफ ब्लैक कलर, 7 कितने ब्लैक कलर में 2/52। आए यहाँ तक समझ में। ये है हमारे पास कार्ड्स का सिस्टम। कार्ड्स में बस हमें ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आते। एक चीज़ और आती है बस, फेस कार्ड क्या होते हैं। तो फेस कार्ड जो होते हैं हमारे किंग क्वीन और जैक, जो होते हैं हमारे किंग क्वीन और जैक, ये हमारे फेस कार्ड्स होते हैं। तो टोटल फेस कार्ड कितने हैं हमारे 1 2 3 3, यहाँ पर 3 3 3 3 4 12, तो फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी हो जाती है 12/52। इनको कैंसिल कर लेते हैं, तो 12/52। और नॉन फेस कार्ड की आएगी तो जो इनको छोड़ के जितने भी कार्ड्स बचे वो क्या है हमारे पास, वो नॉन फेस कार्ड है। तो इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, जो हमारे पास पहले 12 से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 52 को, जो भी आएगा वो हमारे पास नॉन फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो ये हो गया आज हमने किया प्रोबेबिलिटी का बेसिक, मतलब इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इसमें कॉइन क्या होते हैं और डाइस कैसे निकालते हैं हम, कार्ड्स कैसे करते हैं, तो ये आज हमने इस वाली वीडियो में कवर कर लिया। ओके, अगर आपको किसी भी स्टेप में या किसी भी चीज़ में कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।